नबो कंस्ट्रक्शंस कैरी रोड बातुबस्ती ऑपोजिट रेंजर ऑफिस। पिछले 7-8 साल से आज अंडमान में एक बड़ा नाम है जो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की दुनिया में काफी मशहूर है। अंडमान एंड निकोबार के कई द्वीपों में नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन की लेन देन की है। इसमें खास बात यह है कि नबो कंस्ट्रक्शन से अगर आप जमीन लेते हैं तो पूरी कानूनी प्रक्रिया करने की जिम्मेदारी नबो कंस्ट्रक्शन लेती है। पब्लिक फीडबैक भी एक्सीलेंट है क्योंकि नबो कंस्ट्रक्शन अपने कमिटमेंट पर हमेशा खरी उतरी है। न सिर्फ ट्रक, इटाची या पिकअप्स बल्कि नबो कंस्ट्रक्शन के अपने मजदूर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, मशीन मिस्त्री भी है जो कहे समय पर आपके ऑर्डर्स को पूरा करती है। एक जमीन को पूरे लीगल डॉक्यूमेंट के साथ ग्राहकों को दी है, जिस वजह से आज तक नबो कंस्ट्रक्शंस पर कभी उंगली नहीं उठी। जब पूरा देश कोरोना की चपेट में बंद पड़ा था, नबो कंस्ट्रक्शन के हर एक स्टाफ को पूरी सैलरी में रखा गया। वे बेरोजगार नहीं हुए। अंडमान की लोकल कंपनी होना भी एक वजह है कि जनता आंख बंद करके भरोसा करती है किसी भी किस्म के फ्रॉड होने से। नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन लेना देना या कंस्ट्रक्शन का काम करना यानी आपकी पैसे की सुरक्षा की पूरी गारंटी। याद रखिए, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए नबो कंस्ट्रक्शंस कैरी रोड बातुबस्ती ऑपोजिट रेंजर ऑफिस। जय हिंद। मैं यमी न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम जो है जीबी पंत अस्पताल के सामने खड़े हैं, मुख्य रास्ते पे। चूंकि यहाँ पर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है तो संस्था की मान रखते हुए हम जो है बाहर इसकी कवरेज कर रहे हैं। आज की जो घटना है हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि मार्कंडे तिवारी जी जो पूर्व असिस्टेंट इंजीनियर रहे हैं हमारे एपीडब्ल्यूडी सेक्शन में, आज उनकी डेड बॉडी है वो एक संदिग्ध हालात में पाई गई है। संदिग्ध हालात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो हमें सूत्रों से अब तक की जानकारी मिली है उसके अनुसार चक्कर गांव का जो टाइप 5 क्वार्टर है उसी एरिया के अंदर में उनकी जो गाड़ी है जो सीरियल नंबर K9812 उसी के अंदर वे जो है दिखे गए थे। जो पहले आई विटनेस थे उनको जो हमें सूत्रों से पता चला है, उसके बाद जो है पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और तुरंत हमारी पुलिस भी जो है वहां पहुंची और करीब दोपहर के 3:15 पर जो है उनको जीबी पंत अस्पताल में लाया गया। तब से ही जो है हमारे द्वीपों में अलग अलग किस्म की बातें चल रही है। मार्कंडे तिवारी जी कौन है, क्योंकि ये जो बात है एकदम आग की तरह वायरल हुई। तमाम कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसके ऊपर में चर्चाएं होने लगी। जब हमें भी इसकी जानकारी मिली, कुछ पिक्चर्स जो गाड़ी के व्हाट्सएप में शेयर किए जा रहे थे वो हम आप लोगों को दिखाते हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि ये एक्सीडेंट का मामला हो सकता है, कुछ लोगों का अनुमान है कि ये एक मर्डर केस हो सकता है। हम आप लोगों से ये कहना चाहते हैं कि जो भी होगा यकीन रखिए हमारी पुलिस डिपार्टमेंट जो है इसकी सही तरीके से छानबीन करके पूरी रिपोर्ट को जरूर पेश करेगी और इसकी अपडेट भी हम आप लोगों को जरूर देंगे। मार्कंडे तिवारी जी कौन है तो हम आपको बता दें कि हमारे पूर्व मुख्य सचिव जो थे जितेंद्र नारायण जी, उनका एक मामला जो सामने आया था जो काफी चर्चा में भी थी 1.5-2 साल पहले कि किस तरीके से एक लड़की को नौकरी देने के बहाने उनके साथ में जो है गैंगरेप किया गया था। ये सब शायद आप लोगों ने सुना ही होगा। इसी मामले से वे भी मार्कंडे तिवारी जी भी जो है काफी चर्चा में आए थे क्योंकि मार्कंडे तिवारी जी जो है जो पीड़ित लड़की है उनके ससुर जी हैं। इस तरीके से लोगों ने हमें बताया, जो जानकारी हम आप लोगों को दे रहे हैं। तो ये देखा जाए तो एक बहुत हाई प्रोफाइल केस बन जाता है क्योंकि इसके तार जो है पूर्व मुख्य सचिव उनके केस से भी जुड़ा हुआ है। अब बात यहाँ पे ये डेफिनेटली आती है कि क्या आज जो भी घटना हुई है चक्कर गांव के उस क्वार्टर वाले इलाके में, क्या इसके तार कहीं ना कहीं उससे जुड़े हैं या नहीं हैं, क्योंकि लोग अलग अलग किस्म से अलग अलग अपनी राय दे रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। व्हाट्सएप में लोग न जाने क्या क्या कह रहे हैं। लेकिन हम आप सबसे ये निवेदन करते हैं कि कृपया धैर्य रखिए और हमारे पुलिस प्रशासन पर यकीन रखिए। छानबीन के बाद इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो आई एम श्योर कि प्रेस रिलीज किया जाएगा इस बारे में और हम भी आप लोगों को इसकी अपडेट जरूर देंगे। जब मामला किसी भी तरीके से शक पे आ जाता है तो फिर ये जरूरी हो जाता है कि पोस्टमार्टम जो है निष्पक्षता के साथ ही होनी चाहिए। हमने थोड़ी सी प्रयास जरूर की कि हम जो है इनके परिजनों से मिले, उनसे बातचीत करें, मगर हम समझ सकते हैं कि वे अगर इस मामले पे अभी कुछ भी नहीं कहना चाहते हैं तो हम इसका सम्मान करते हैं और हम किसी भी तरीके से उनको बोलने के लिए दबाव नहीं देना चाहते। बट जो भी ऊपरी जानकारी हमें अब तक मिली है कि इसका अभी तक कुछ भी खुलासा नहीं हुआ है कि इनकी मृत्यु का कारण क्या है। क्या ये किसी भी तरीके से किसी अपराध की ओर इशारा कर रही है या फिर ये
नेचुरल डेथ है। जो भी होगा, इसकी जो भी रिपोर्ट आएगी, हम इसकी अपडेट आप लोगों को जरूर देंगे। लेकिन एक निवेदन हम डेफिनेटली हमारे पुलिस प्रशासन से करेंगे, जो कि यहाँ पर आज अस्पताल में मौजूद कई सारे लोगों ने भी कहा है कि इस पर जो है मार्कंडेय तिवारी जी की मूवमेंट पिछले 2-3 दिन की अगर सीसीटीवी में उनकी मूवमेंट देखी जाएगी तो शायद उससे बहुत सारा क्लू मिल सकता है, या उनके कॉल डिटेल को भी चेक किया जाए तो शायद इससे भी कुछ क्लू मिल सकता है। चलिए, ये लोगों की मांग है, ऐसे लोगों की बहुत सारी मांगे हैं इस मामले में, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि हमारी पुलिस विभाग, हमारी सीआईडी इन बातों पर ऑलरेडी एक्टिव हो गई होंगी। वे डेफिनेटली कॉल डिटेल्स चेक कर रही होंगी, उनके जो भी नंबर्स हैं उनका चेक कर रही होगी कि उनके किन किन से बातें हुई है, या जहां जहां पर भी सीसीटीवी फुटेजेस मिल सकती है वे हमारी पुलिस डिपार्टमेंट वो भी निकालने का प्रयास कर रही होगी, ताकि उनको भी कोई पुख्ता सबूत मिले कि आखिर इन सब के पीछे कारण क्या है। हमें हमारे पुलिस विभाग पर पूरा यकीन है कि वे जो है इस मामले की अच्छी तरीके से छानबीन करेंगे और जो भी रिपोर्ट होगा वो सबमिट करेंगे और हम आप लोगों को इसकी अपडेट जरूर देंगे। अंत में हम हमारे तमाम दर्शकों से ये निवेदन करते हैं कि देखिए, जितनी मुंह उतनी बात, लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। कृपया ना तो उन पर भरोसा करें, ना ही उन पर बिना जानकारी के कोई भी टिप्पणी दे। ये लोग जो इसमें शक जता रहे हैं, इसका इस तरीके से नहीं हो सकता है। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि जिस जगह पर मार्कंडेय तिवारी जी की कार को पाई गई है वो एक बहुत ही हाई सिक्योर्ड पॉश इलाका है। टाइप 5 के क्वार्टर्स है वहाँ पे बड़े बड़े अफसरान हमारे रहते हैं, उनके बंगलाज है वहाँ पर। तो लोगों को ये विश्वास करना बहुत कठिन हो रहा है कि क्या ऐसे जगह पर किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना हो सकती है। इसीलिए लोग हमसे कह रहे हैं कि इसकी जो है पूरी अच्छे तरीके से छानबीन होनी चाहिए, फिर सीसीटीवी फुटेजेस चेक होनी चाहिए। वहाँ क्वार्टर्स तक पहुँचने के लिए जो रास्ता है, आने जाने के तमाम जो जगह है, वहाँ पे जो भी सीसीटीवी फुटेजेस है उनको अगर इंस्पेक्ट किया जाए तो हो सकता है कि उससे भी हमारे पुलिस विभाग को कोई ना कोई जानकारी मिल सकती है। या अगर ये एक नेचुरल डेथ है तो उसका भी खुलासा जो है पोस्टमार्टम में कल हो ही जाएगा। लेकिन जब हमने स्वर्गीय मार्कंडेय तिवारी जी के जानने वालों से बात की तो उन्होंने कहा कि वे काफी फिट थे, वे योगा भी करते थे और बहुत हेल्दी लाइफ जीते थे। तो उनको ये यकीन नहीं हो रहा है कि ये जो है नेचुरल डेथ हो सकता है। लोगों का कहना है कि किसी किस्म का अटैक हुआ होगा, जैसे हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, इस वजह से। या लेकिन लोग जो है कई तरह के अनुमान लगा रहे हैं, जो आप सब देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में। तो जो भी है, मैं फिर कहना चाहूँगा कि उसका जो खुलासा बहुत जल्द हो ही जाएगा। आप जो है सिर्फ धैर्य रखिए। हम पूरे हृदय से कहना चाहते हैं कि हमारी पूरी सहानुभूति उनके पूरे परिवार वालों के साथ है और हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि इस दुख की घड़ी में ईश्वर उन्हें शक्ति प्रदान करें। और जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा था कि कल सुबह 10 बजे जो है पोस्टमार्टम की जाएगी, तो हम प्रयास करेंगे कि पोस्टमार्टम के बाद जो भी जानकारी मिलती है पोस्टमार्टम के बाद उसकी अपडेट हम आप लोगों को जरूर दें। तो कल तक के लिए फिलहाल इंतजार कीजिए। तब तक के लिए कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।